Hello students, welcome to all of you. Today we will see punctuation, a part of grammar. ये जो है ग्रामर का एक पार्ट है पंक्चुएशन मार्क, जिसे हिंदी में कहते हैं विराम चिन्ह. टुडे वी विल सी कि व्हाट आर द पंक्चुएशन मार्क्स, कौन कौन से पंक्चुएशन मार्क्स हैं एंड वेयर वी यूज़, कहाँ पे हम इसका यूज़ करते हैं. इट विल आस्क इन योर लैंग्वेज स्टडी. ये जो क्वेश्चन है आपके लैंग्वेज स्टडी में पूछा जाता है कि पुट द पंक्चुएशन मार्क. ऑन दैट टाइम यू हैव टू माइंड ऑल द पंक्चुएशन मार्क्स. उस समय जो है आपको सभी पंक्चुएशन मार्क माइंड में रखना होता है एंड यू हैव टू यूज़ अ एप्रोप्रिएट पंक्चुएशन मार्क. और उचित पंक्चुएशन मार्क्स जो है वो सही जगह पर लगाना होता है. तो इट्स अ वेरी इम्पॉर्टेंट इन अ पार्ट ऑफ योर राइटिंग. लिखने के भाग में इट्स अ वेरी इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ ग्रामर. सी, पंक्चुएशन मेक्स अ राइटिंग क्लियर. पंक्चुएशन से हमारा लिखने का जो राइटिंग जो हम लिखते हैं वो हमारा क्लियर बनता है एंड इफ़ेक्टिव. इट मीन्स स्पष्ट और प्रभावकारी बनता है. यू गेट द गुड मार्क्स व्हेन यू यूज़ अ एप्रोप्रिएट पंक्चुएशन मार्क. थॉट्स कैन बी एक्सप्रेस मोर क्लियरली. आप जो कहना चाहते हो वो लिखते समय आप अपने विचारों को अच्छे तरीके से बता सकते हो थ्रू द यूजिंग ऑफ पंक्चुएशन मार्क. ऑल्सो द रिलेशन ऑफ योर थॉट्स, और आपके जो थॉट्स हैं, विचार है, उनका संबंध स्थापित करने के लिए टू वन अनदर कैन बी क्लियरली शोन्स. इट मीन्स आपके विचार क्या हैं, what you want to express through the writing. लिखते समय आप अपने थॉट्स कैसे एक्सप्रेस करोगे, तो पंक्चुएशन मार्क जो है वो आपकी हेल्प करता है. बिकॉज व्हेन वी स्पीक, जब हम बोलते हैं, ऑन दैट टाइम आवर फीलिंग्स आर एक्सप्रेस्ड easily. When we are angry, we speak loudly or use the other words. जब हम गुस्सा होते हैं तो हमारी आवाज़ ऑटोमेटिकली जो है वह तेज हो जाती है. When we speak in a polite way, नम्रता से जब हम बात करते हैं तो ऑन दैट टाइम उसमें भी हम कहीं ना कहीं रुकते हैं. हमारा बोलने का तरीका डिफरेंट होता है, राइट. जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपने पोलाइट वे से पूछा वेयर आर यू गोइंग, अब ये पोलाइट वे हो गया, राइट. ये बोलने के तरीके से हमारा पता चल गया. बट अगर आपने पूछा वेयर आर यू गोइंग, इट मीन्स सामने वाला पर्सन जो है ही वॉज एंग्री, वो गुस्सा था इसलिए ऐसा बोल रहा था. सो दैट इसलिए लिखते समय हमें पंक्चुएशन मार्क का प्रॉपर ध्यान रखना है. सी द फर्स्ट पंक्चुएशन मार्क, द फुल स्टॉप. पहला पंक्चुएशन मार्क है हमारा फुल स्टॉप. सी, फुल स्टॉप कैसे और कहाँ यूज़ करते हैं. फुल स्टॉप, दैट पॉइंट, ये पॉइंट जो है ये उसका मार्क है. फुल स्टॉप उसको कहते हैं पूर्ण विराम. तो एट द एंड ऑफ असर्टिव, असर्टिव इट मीन्स विधानार्थी या सरल वाक्य. जब हमारा सरल वाक्य होता है तो सरल वाक्य में हम जो है फुल स्टॉप का यूज़ करते हैं. एंड इम्परेटिव, और इसके अलावा इम्परेटिव इट मीन्स आज्ञार्थी, जो हमारा मेन वर्ब से शुरू होता है. तो आज्ञार्थी वाक्य अगर होता है तो भी हम क्या करते हैं, फुल स्टॉप का यूज़ करते हैं. आफ्टर इनिशियल्स, नाम का इनिशियल्स इट मीन्स नाम का प्रारंभिक अक्षर, नाम का पहला अक्षर. जब नाम का पहला अक्षर होता है ऑन दैट टाइम वी ऑलवेज यूज़ अ फुल स्टॉप. एंड एब्रीवेशंस, एब्रीवेशन मतलब संक्षिप्त रूप. जब संक्षिप्त रूप में हमें कुछ लिखना होता है ऑन दैट टाइम वी ऑल्सो यूज़ अ फुल स्टॉप. तो इस तरह से हम कभी यूज़ करते हैं असर्टिव सेंटेंस में, इम्परेटिव सेंटेंस में इनिशियल कोई वर्ड्स होते हैं नेम का, ऑन दैट टाइम वी यूज़, एंड एब्रीवेशंस और संक्षिप्त रूप. तो यहाँ पर हम फुल स्टॉप यूज़ करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, सी द एग्जाम्पल, द रोज इज़ रेड. द रोज इज़ रेड, that is your assertive sentence, simple sentence.
तो जब हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया, वी पुट अ फुल स्टॉप. द रोज इज रेड. ही इज़ माई नेबर. अभी यहाँ पे ही इज़ माई नेबर, एक सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो गया, वी पुट अ फुल स्टॉप. इट्स आवर असर्टिव सेंटेंस. इसी तरह से जब हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है सिंपल, तो हम लास्ट में फुल स्टॉप लगाते हैं. इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. लुक एट द बर्ड. अभी लुक इज़ द वर्ब. लुक क्या है यहाँ पे? वर्ब है. और वर्ब से शुरू होने वाला जो है हमारा इम्परेटिव सेंटेंस होता है. इट्स अ काइंड ऑफ इम्परेटिव सेंटेंस. और जब इम्परेटिव सेंटेंस होगा, ऑन दैट टाइम वी पुट अ फुल स्टॉप एट द लास्ट. तो लास्ट में हम क्या करते हैं? फुल स्टॉप लगाते हैं. कम इन. अभी कम इज़ द वर्ब. कम जो है वर्ब है. अब वर्ब है तो शुरू हुआ है तो इट्स योर इम्परेटिव काइंड ऑफ सेंटेंस. ये हमारा जो है इम्परेटिव सेंटेंस हो गया. तो लास्ट में हम क्या लगा देंगे? फुल स्टॉप. डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम. अभी यहाँ पे हमने लिखा डॉक्टर का शॉर्ट फॉर्म लिखा है, एब्रीविएशंस लिखा, पूरा डॉक्टर नहीं लिखा है, इसलिए यहाँ पे फुल स्टॉप. APJ. अभी यहाँ पे अब्दुल कलाम का जो पूरा नाम है वो हमने शॉर्टकट में लिखा, तो A.P.J. अब्दुल कलाम. इट्स योर इनिशियल्स नेम. KM. अब KM लिख रहे हैं, इट मीन्स किलोमीटर. अब किलोमीटर लिखना है तो हमने K.M. लिखा, राइट. तो इट्स अ एब्रीविएशन फॉर्म. AM. एंटी मेरिडियन. अभी एंटी मेरिडियन लिख रहे हैं तो हम AM यूज़ करते हैं, हम पूरा एंटी मेरिडियन नहीं लिखते हैं. USA. पूरा नहीं लिखते. यूनाइटेड स्टेट अमेरिका पूरा नहीं लिखते, बल्कि हम क्या लिखते हैं? USA. एट्सेट्रा. ETC. इत्यादि. एट्सेट्रा उसको पूरी स्पेलिंग नहीं लिखते हैं, जस्ट वी राइट अ ETC. तो इस तरह से हम जो है फुल स्टॉप का यूज़ करते हैं. सी द नेक्स्ट वन, कॉमा. सेकेंड वन इज़ अ कॉमा. द कॉमा इट मीन्स अल्प विराम. कॉमा मतलब क्या होता है? अल्प विराम. सी वेयर वी यूज़ अ कॉमा. फर्स्ट, अब कॉमा का चिन्ह कैसा होता है? इस तरीके का. ऐसा चिन्ह जो होता है उसे हम कहते हैं कॉमा. तो कॉमा जो है, टू शो अ स्लाइट पॉज. थोड़ा सा स्लाइट, इट मीन्स थोड़ा सा जो ठहराव. पॉज मतलब ठहराव, रुकाव. ठहराव व्यक्त करने के लिए हम अल्प विराम यूज़ करते हैं. वाइल रीडिंग लॉन्ग सेंटेंसेस या राइटिंग लॉन्ग सेंटेंसेस, जब हम लॉन्ग सेंटेंसेस लिखते रहते हैं या पढ़ते रहते हैं, ऑन दैट टाइम टू शो अ स्लाइट पॉज, थोड़ा सा ठहराव व्यक्त करने के लिए जो है कॉमा का यूज़ किया जाता है. बिटवीन वर्ड्स, दो वर्ड्स के बीच में, फ्रेजेस मुहावरों के बीच में, आर द क्लॉज या जो उपवाक्य हैं जो कंटिन्यूटी में आते हैं, तो उसके बीच में हम क्या करते हैं? कॉमा का यूज़ करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, एवरीवन वेंट एक्सेप्ट टॉम, शबीर एंड गोविंद. अभी टॉम इज़ द नेम, अभी हम कंटिन्यूटी में नाम आ रहा था, सो दैट वी पुट अ कॉमा, इसलिए हम लोगों ने कॉमा लगाया. नायर इज़ द अकाउंटेंट, देश पांडे इज़ द सेल्स मैनेजर एंड द शर्मा इज़ द एडवर्टाइजिंग एग्जीक्यूटिव. अब यहाँ पे हम अलग अलग पर्सन को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, कौन क्या है. तो एक एक को हमने इंट्रोड्यूस करके ठहराव लिया, पॉज लिया. तो जब हमें लिखते समय ये चीज़ें बतानी है, एक्सप्रेस करनी है, तो वी पुट अ कॉमा. तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? कॉमा का यूज़ करेंगे. अगला आपको ध्यान में रखना है, व्हेन वी गिव द आंसर ऑफ अ येस, नो, ऑफ कोर्स. जब हम आंसर करते हैं येस, नो, ऑफ कोर्स का, तो ऑन दैट टाइम आफ्टर द आंसर ऑफ दिस वी पुट अ कॉमा. उसका आंसर देने के बाद जहाँ पे भी येस, नो का कुछ भी रिस्पॉन्स आप करते हो, ऑन दैट टाइम यू हैव टू पुट द कॉमा. फॉर एग्जाम्पल, येस, आई एम ऑल राइट, ऑफ कोर्स ही विल कम. नेक्स्ट, सी टू सेट अप द नेम ऑफ द पर्सन स्पोकन टू, जिससे हम बात कर रहे हैं, उसका जब हम नाम लेते हैं, ऑन दैट टाइम वी टेक अ पॉज एंड वी पुट अ कॉमा. उस समय जो है हम पॉज लेते हैं, ठहराव लेते हैं और कॉमा लगाते हैं. फॉर एग्जाम्पल, गोपू यू आर अ वेरी नॉटी. अब हम ऐसे नहीं बोलते गोपू
देखो ऑटोमेटिकली आप रुकते ही हो. गोपू यू आर वेरी नॉटी. अब गोपू बोला इट मीन्स नेम लिया आपने तो यू टेक अ पॉज एंड सो दैट वी पुट अ कॉमा. सी द सेकेंड. रागिनी योर फादर हैज़ कम टू सी यू. अभी रागिनी इज द ऑल्सो नेम. रागिनी भी क्या है, नाम है. तो यहाँ पे भी फिर टेक अ पॉज. रागिनी योर फादर हैज़ कम टू सी यू. इसको एक धड़ल्ले से आप नहीं बोल सकते हो. सो दैट वी पुट अ कॉमा. नेक्स्ट टू सेट ऑफ अ शॉर्ट कोटेशंस. छोटे अवतरण होते हैं उनको अलग करने के लिए फ्रॉम द रेस्ट ऑफ सेंटेंसेस. रेस्ट ऑफ सेंटेंसेस इट मीन्स बाकी के सेंटेंस से उसको अलग करने के लिए हम क्या करते हैं, कॉमा का यूज़ करते हैं. फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने कहा आई एम ऑल राइट ही सेड. अभी हमारा एक सेंटेंसेस हो गया, कॉमा बट पायल इजंट. ये हमारा दूसरा सेंटेंस हो गया. लेकिन दोनों सेंटेंस को सेपरेट करने के लिए वी यूज़ अ कॉमा. सी द नेक्स्ट. वी कुड गो सेड जॉन, कॉमा बट फर्स्ट वी विल हैव टू टेल फादर. इट मीन्स यहाँ पे क्या किया हमने, कॉमा लगा दिया. फिर टेक अ पॉज. यहाँ पे हमने पॉज लगा के देन वी स्टार्ट अ सेकेंड सेंटेंस. तो इस तरह से हम कॉमा का यूज़ करते हैं. सी द थर्ड वन, द क्वेश्चन मार्क. थर्ड वन क्या है, क्वेश्चन मार्क. अब क्वेश्चन मार्क का यूज़ हम कब करते हैं, द क्वेश्चन मार्क प्रश्न चिन्ह. क्वेश्चन मार्क मतलब प्रश्न चिन्ह. तो जाहिर सी बात है जब भी प्रश्न पूछा जाए तो हम प्रश्नवाचक क्वेश्चन मार्क का यूज़ करते हैं. एट द एंड ऑफ द क्वेश्चंस, प्रश्न के अंत में. कब हम यूज़ करते हैं क्वेश्चन मार्क का, प्रश्न के अंत में जब हम प्रश्न पूछते हैं. ऑन दैट टाइम वी यूज़ अ क्वेश्चन मार्क. स्टेटमेंट एंडिंग विद द क्वेश्चंस. जो हमारा स्टेटमेंट, कोई स्टेटमेंट अगर हमारा कोई वाक्य हमारा जो है वो क्वेश्चन से ख़त्म हो रहा हो तो ऑन दैट टाइम वी यूज़ अ क्वेश्चन. आर द वर्ड आर द सेंटेंसेस दैट इंडिकेट अ क्वेश्चन. जहाँ पे ये दर्शाता हो कि क्वेश्चन पूछा जा रहा है, बोला जा रहा है, ऑन दैट टाइम वी यूज़ अ क्वेश्चन. इन अ सिंपल वी कैन से कि सभी प्रश्नवाचक वाक्य के अंत में क्वेश्चन मार्क देते हैं. जो भी क्वेश्चन वाले सेंटेंस है वहाँ पे हम क्वेश्चन मार्क का चिन्ह यूज़ करते हैं. सी द एग्जाम्पल. हाउ डिड मामा गेट पायल. अभी हाउ डिड मामा गेट पायल, इट मीन्स ही इज आस्किंग द क्वेश्चन. सो दैट वी पुट अ क्वेश्चन मार्क. आई न्यू इट विल, डिडंट आई. अभी ये देखोगे आप तो आपने देखा होगा एड अ क्वेश्चन टैग. क्वेश्चन टैग जब बनाते हो अभी ये स्टेटमेंट क्या है, डिडंट आई. डिडंट आई क्वेश्चन है, क्या मैं, तो क्या मैं दैट इज़ अ क्वेश्चन मार्क. आर दे कमिंग टुमारो. अभी यहाँ पे भी आप देख रहे हो येस नो टाइप ऑफ क्वेश्चन है आपका, आर से स्टार्ट है. तो यहाँ पे भी हम लास्ट में क्या लिखेंगे, क्वेश्चन मार्क. वेयर इज़ योर हाउस. यहाँ पे भी हम क्या कर रहे हैं, वी आर आस्किंग द क्वेश्चन. क्वेश्चन पूछ रहे हैं, सो दैट वी पुट अ क्वेश्चन मार्क. सी द नेक्स्ट वन, नेक्स्ट पंक्चुएशन मार्क, द एक्सक्लेमेशन मार्क. द एक्सक्लेमेशन मार्क का चिन्ह कैसा होता है, इस तरीके का. ये जो है आपका एक्सक्लेमेशन मार्क है, जिसे हिंदी में कहते हैं विस्मयादि बोधक चिन्ह. इसे हिंदी में कहते हैं विस्मयादि बोधक चिन्ह. तो आफ्टर अ वर्ड, किसी वर्ड के बाद फ्रेज या मुहावरे का हो गया, आर सेंटेंसेस एक्सप्रेसिंग अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग, या कोई सेंटेंस हो गया जिससे आपकी स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स, आपके अंदर की फीलिंग्स, तीव्र इच्छा जो है आपके पता चलता हो, तो ऑन दैट टाइम वी यूज़ अ दिस मार्क. इट्स कॉल्ड द एक्सक्लेमेशन मार्क. इसको हम क्या कहते हैं, एक्सक्लेमेशन मार्क कहते हैं. तो ऑलवेज माइंड दैट, जैसे आपको कोई चीज़ घृणा लगती है, यू सेड शी, अभी यू यूज शी वर्ड, राइट, तो दैट एक्सप्रेस योर स्ट्रॉन्ग फीलिंग. ओह, अभी यू इट एक्सप्रेस योर सरप्राइजिंग वे, राइट. सी द सेंटेंस, व्हाट अ ज्यूसी मैंगो. अभी यहाँ पे व्हाट से स्टार्ट हुआ तो हम नहीं बोलेंगे कि ये हमारा WH टाइप ऑफ क्वेश्चन हो गया, इसलिए यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाएंगे. नो, इट एक्सप्रेस योर फीलिंग, कितने रसीले आम हैं.
व्हाट अ ज्यूसी मैंगो। जब हम कोई चीज़ जीत जाते हैं, खुशियाँ मनाते हैं, हुर्रा वी हैव अ वॉन, राइट। वाओ, जब कोई अच्छी लगती है, कोई चीज़ आपको अच्छी लगती है, वाओ इट इज़ अ गुड, वी पुट अ एक्सक्लेमेशन। हाउ ब्यूटीफुल प्लेस, अभी हमने कहा हाउ ब्यूटीफुल प्लेस इट इज़, कितना सुंदर जगह है, तो इसमें भी हमको क्या लगाना पड़ेगा, एक्सक्लेमेशन मार्क। तो इन दिस वे वी यूज़ अ एक्सक्लेमेशन जहाँ पे हमारी स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स होती है या कोई स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स वाले वर्ड होते हैं या फ्रेजेस होते हैं।